प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल से पहले 5 चैप्टर की वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर के वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन जो दिया गया है कि साइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportion to side PQ, QR and median PM of triangle PQR। ये बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल है। मैं एक बार ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल जो है ABC है ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है क्या है PQR। और इसमें दिया हुआ मीडियन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? मीडियन दिया हुआ। इसमें AD मीडियन है, और इसमें जो मीडियन दिया गया है वो क्या है? वो PM मीडियन है, ठीक है। PM मीडियन दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से हम देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि AB साइड किसके प्रोपोर्शन है? AB साइड जो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर उनके साइड का रेशियो निकाला जाए, अगर हम AB अपॉन में PQ करेंगे तो रेशियो जो आने वाला है अगले दो साइड जो प्रोपोर्शन में उनके बराबर आएगा। तो BC, अगला बोल रहे हैं BC साइड जो किसके है? QR के प्रोपोर्शन में, और AD साइड किसके है? वो है PM के। किसके? PM के। ये तो प्रोपोर्शन में दिया हुआ था, और इसमें बोला हुआ AD इज मीडियन। किस क्या है? AD एंड PM इज मीडियन, PM आर मीडियन। ठीक है। अगर ये मीडियन है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि जो BD इक्वल टू किसके आने वाले हैं? वो DC के आने वाले हैं, एंड ये आने वाले हैं, या तो ये आएगा QM इक्वल टू MR। चलो ठीक है, ये गिवन में दिया था। अब हमें प्रूव करके क्या लाना है? हमें जो प्रूव करके लाना है, टू प्रूव जो करने हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके? PQR के। अच्छा, अब तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया कि हमें एक ट्रायंगल ABC था, एक ट्रायंगल PQR था। AB साइड प्रोपोर्शन था PQ के, और BC साइड प्रोपोर्शन था QR के, और AD मीडियन जो प्रोपोर्शन था वो PM मीडियन के था। और मीडियन का मतलब होता है कि जिस साइड पे मीडियन आता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो BD इक्वल टू DC हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा? QM इक्वल टू MR हो जाएगा। ये पता चल गया। और हमें प्रूव करके लाना है कि जो ABC ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके? PQR के सिमिलर है। तो उससे पहले हमें जो चीजों की जरूरत पड़ने वाला है उन चीजों को हम बनाने वाले हैं, ठीक है। वो चीजों के कौन सा चीजों को जरूरत पड़ने वाला है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया की जरूरत पड़ने वाला है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का जरूरत पड़ेगा, बट आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर BC साइड को देखें हमने, BC साइड वो दो साइड से मिलकर बना हुआ। कौन से साइड से? वो BD प्लस DC किससे मिलकर बना हुआ? BD प्लस DC से मिलकर बना हुआ। यहां तक समझ में आ गया। और आपको पहले से पता है कि जो DC बराबर है किसके? BD के। तो यहां से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो BD प्लस क्या हो जाएगा? यहां पर भी BD हो जाएगा। ये BD नहीं है, BD है भैया, ये जो है 2BD आ जाएगा। इसका मतलब BC इक्वल टू हमें मिल गया 2BD। चलिए, एक चीज मिल गया। अच्छा, अभी ये भी बताऊंगा कि आपको ये सारी चीजें मैं कर क्यों रहा हूं, ये कर क्यों रहा है, ठीक है। ये कर क्यों रहा हूं? अगर आपको क्वेश्चन का पर्पज ना समझ में आया और अगर एक एक स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा अच्छे से। तो इसलिए सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और यहां से हमने, ठीक है, अगर QR की बात करें तो QR जो QM प्लस MR से बना हुआ, QM प्लस किससे बना हुआ? MR से मिलकर बना हुआ। और MR किसके बराबर है?
एम आर बराबर है क्यू एम के, यहां से हम लिख देंगे क्यू एम प्लस क्यू एम, ठीक है, यहां से हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 2QM हो जाएगा, ठीक है, 2QM हो जाएगा। ये मिल गया दो चीजें। अच्छा, अब इनका जरूरत हमें क्या करना चाह रहा हूं मैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें जब इन ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो सिमिलर करने के लिए आपको 3 रूल होता है। क्या होता है? 3 रूल की जरूरत पड़ता है। वो 3 रूल में से कोई रूल एक क्राइटेरिया फुलफिल कर जाए। एक होता है कि जो आपका एंगल 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 क्राइटेरिया, जिसी को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो केवल 2 एंगल भी प्रूव कर दोगे तब भी हो जाता है। एक होता है आपका साइड 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 क्राइटेरिया, एक साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर इन तीनों में लगाना है आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है तो आपको कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के एंगल ए पी के कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होना चाहिए, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। अगर ऐसा होता तो हम बोल देते फटाफट कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसा हमें कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो इसलिए ये वाला रूल तो फेल हो जाता है, ठीक है। हमें दिया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। अब ध्यान से देखते हैं, साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो दिए, तो क्या ये वाला सर लग जाएगा? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन समझते हैं एक बार हमने। तो यहां पर दिया हुआ कौन से ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है? ए बी सी को सिमिलर करना है पी क्यू आर के बराबर, मतलब इसके सिमिलर इसको करना है। इन दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर करेंगे हम तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में क्या होना चाहिए? पी आर। तो हमें क्या वही दिया हुआ, ये बाहर वाले तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है यहां पर? नहीं भैया, ये नहीं दिया हुआ, इसमें दे दिया मीडियन का रेशियो लगा दिया। अगर मीडियन का रेशियो लगा दिया तो हमारा तो ये वाला साइड को हटा दिया, इस वाले साइड को बोल दिया साफ साफ एसी इसके प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब साइड 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 रूल भी यहां गया। अगर ये दिया होता तब हम डायरेक्टली बोल सकते थे इससे साइड साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर ये वाला जरूरत पड़ा कि अब ये देखो इसमें दिया हुआ कि अगर हमें 2 साइड मिल जाए, 2 साइड का रेशियो, जो बड़े वाले ट्रायंगल हमें एबीसी में से 2 साइड का रेशियो मिल जाए, तो इसमें दे दिए एबी का रेशियो किसके साथ दिए हैं? पीक्यू का, बिल्कुल दिया हुआ, एबी का रेशियो पीक्यू के साथ दिया है, और बीसी का रेशियो किसके साथ दिया हुआ? क्यू आर के साथ दिया हुआ। और इसके साथ साथ इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल आए, देखो इनके बीच में एंगल बी आ रहा है, क्या वो बराबर कहीं पर है? वो अगर बराबर नहीं है, उसी को करने के लिए हम ये सारी कहानी कर रहे हैं। अब उसको पहले हमें एंगल बी को बराबर लाना है, एंगल क्यू के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है? एंगल बी बराबर किसके आना चाहिए? एंगल क्यू के बराबर। अगर एंगल बी और क्यू को लेके आ जाएंगे, हमें पहले से पता है कि 2 साइड का रेशियो दिया, इसके बीच के एंगल भी हमने बराबर कर दिया, और ये फटाफट क्या हो जाएंगे? साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एंगल बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इधर वाला ट्रायंगल दिख रहा है ADB और PMQ, ये छोटे छोटे ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनको हम क्या करने वाले? सिमिलर करेंगे। जैसे सिमिलर करेंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो चले अब करते हैं। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल हमने तो निकाल लिया, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था उसी के हिसाब से भी उतना सारा चीजें हमने करे हैं। अब हम प्रूव करना चालू करते हैं एक एक स्टेप। तो इन ट्रायंगल देखो ADB एंड दूसरा ट्रायंगल क्या? PMQ, ठीक है। 2 ट्रायंगल ले लिया हमने PMQ। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। जो पहले गिवन दिया था उसको लिख लेते हैं कि AB का रेशियो लिए थे हमने PQ के, वो इक्वल किसके आया था? वो BC अपॉन में QR, और किसके आया था? वो AD अपॉन में किसके आया था? PM के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने BC बराबर कुछ तो निकाल रखे हैं, ये हम यहां लिख देते हैं कि हमें गिवन दिया हुआ था। क्या दिया था? गिवन दिया था, ठीक है। यहां से हमने निकाल रखे BC बराबर क्या है? 2BD। तो BC यहां पर हमने 2BD पुट कर देते हैं, तो AB अपॉन में जो PQ, और यहां से क्या करेंगे? 2BD कर देंगे हमने, ठीक है। 2BD हो गया, और QR किसके बराबर है? 2QM के बराबर हमने निकाल रखे हैं, और यहां से आ जाएगा AD अपॉन में PM। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा AB अपॉन में PQ, और यहां से आ जाएगा BD अपॉन में QM इक्वल किसके हो जाएगा? वो AD अपॉन में किसके? PM के। अब देखो ध्यान से कि जो ट्रायंगल हमें बीच वाले इसको और इसको सिमिलर करना था, तो इनके सारे इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसका BD का
QM के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो मिलना चाहिए और AD का APM के साथ मिलना चाहिए। ये सारा चीजें मिल गया, हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ऊपर लिखा है ADB सिमिलर हो गया किस ट्रायंगल के साथ, PMQ के साथ। इसको बोलते हैं हमने बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये जैसे ही सिमिलर हुआ तैसे हम बोल सकते हैं एंगल B बराबर किसके हो जाएगा, एंगल Q के, क्योंकि एंगल B और एंगल Q इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जैसे बराबर हुआ आगे का हमारा सारा काम तो आसान हो गया। अब उसके हिसाब से हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे वाले काम में हम क्या करने वाले हैं कि देखो हमें तो पहले से गिवन था इन साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो गिवन था और इसके बीच का एंगल भी मिल गया, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, उसमें क्या दिया हुआ है, AB का रेशियो दिया हुआ PQ के बराबर और BC का जो रेशियो दिया हुआ वो QR के बराबर दिया, और एक एंगल दे दिया कि B एंगल किसके बराबर है, Q के, B वाला Q के बराबर है। अगर ऐसा मिल गया तो हम बोलेंगे दो साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर थे, उसके बीच का एक एंगल, तो कौन सा रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे सिमिलर हुआ आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। यही तो करना था, क्या करना था, यही करना था। और कॉन्सेप्ट को बहुत मजे से आपने सीखा और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। और जब कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी फायदा हो पाए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।